ओम शांति। ओम चेतन शांति ईश्वर भाई, भाई, ओम शांति। चेतन भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी और आज 13/5/2025 की मुरली जी है। जी हाँ। तो बाबा ने आज खास कहा है, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल कर जी एक विदेही बाप को याद करो जी। तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। तो कैसे शीतल हो जाएंगे? बाबा इसलिए कहते हैं क्या है? हाँ क्योंकि हम अशरीरी आत्मा ऊपर से परम धाम से इस सृष्टि पर आई पाठ बजाने, जी। और पाठ बजाते बजाते अनेक जन्म लेते लेते शरीर लेते लेते हम अपने आप को देह ही समझने लगे हैं और देहधारियों से ही हमारी प्रीत हो गई है। भगवान से भी प्रीत नहीं रही जी, क्योंकि हम भगवान को जानते नहीं, भगवान के कर्तव्य को नहीं जानते, अपने घर को नहीं जानते, अपने लक्ष्य को नहीं जानते हैं। इसलिए देहधारियों से प्रीत हो गई, क्योंकि देहधारियों से प्राप्त होता रहा, सब कुछ मिलता रहा, चाहे प्यार स्नेह सब कुछ। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि अभी अशरीरी होकर जाना है, विदेही होकर जाना है, सब शरीरों को छोड़ना है, अपने शरीर को भी छोड़ना है, तो एक अशरीरी बाप को याद करना है। क्योंकि आपने निराकारी दुनिया में जाना है, इसलिए निराकार बाप को याद करना है और अब निराकारी बनकर जाना है जी। इसलिए बाबा कहते हैं कि शरीर की भान को छोड़कर, शरीर से प्रीत, आत्माओं के शरीर के भान को छोड़कर और प्रीत को छोड़कर जी अपने घर जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं यदि हम अपने आप में यदि ऐसा करते हैं, अशरीरी बन जाते हैं, तो देह का भान मिट जाएगा। देह का भान मिट जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है ये शीतल हो जाएंगे हमारे अंग। बिल्कुल। चेतन भाई, आज बाबा ने खास कहा है कि दैवी कुल की आत्माएं जो होती है जी जी, उनकी निशानी बाबा ने बोला क्या होगी? हाँ, वो सुनाई बाबा ने। वो जो देवी कुल की आत्माओं की यदि हम लिस्ट निकाले तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि उनके हर मनसा वाचा कर्मणा चाल चलन संबंध संपर्क है ना, सब दिव्य गुणों से भरपूर होंगे। पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा जी, और बुद्धि जो है ना वो बेहद में रहेगी, हद में नहीं जाएगी जी, क्योंकि कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हम वैशाल्य से शिवालय में जा रहे हैं जी, इसलिए बाबा कहते हैं मतलब फूल बनेंगे, वो कांटे नहीं बनेंगे। और किसी प्रकार की जो हम आसुरी चलन है उसके तरफ तो मना ध्यान भी नहीं होगा, चलने की तो बात दूर रही। अच्छा। वो देवी कुल की आत्माओं का ये है, कर्म तो होंगे ही नहीं, कर्म तो बहुत शुद्ध श्रेष्ठ ही होना चाहिए। और यदि हमारे में कुछ भी ऐसी बात हो जाती है तो उसका भी मना छिपाएंगे नहीं, तामिल रखेंगे कि ऐसा कोई ये तो नहीं होगी। देवी कुल की आत्मा है, क्योंकि उसको श्रेष्ठ ये बनना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कई बातें छीरखंड होकर रहेंगे, क्योंकि देवी कुल में हमेशा छीरखंड रहते हैं, माना एक दूसरे से कभी प्रेम, आपस में प्रेम रहता है। इसलिए बाबा यहाँ पर कई बार मुरलियों में कहते हैं ना कि तुम बच्चों का एक परिवार है, परिवार में बहुत अंदर का प्रेम होना चाहिए एक दूसरे के साथ, तब हमारा वो स्नेह बना रहता है। और लड़ना झगड़ना तो बिल्कुल भी नहीं हो, जो देवी यदि कुल में हमें जाना है उसके निशान होना चाहिए था। और कभी तो आसुरी कर्म लड़ना झगड़ना, कभी भी मना झूठ नहीं बोलेंगे वो, है ना जी। और बाबा ने तो यहाँ तक कहा है यदि झूठ बोलते हैं, बाप को सच नहीं बताते हैं, अपने आप के झूठ में जीते हैं तो सत्यानाश हो जाती है। नहीं, एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में थोड़ी उलझन है। झूठ बोलना माना एक बाप से सच्चे रहना या ब्राह्मण पर कई बार झूठ बोलते हैं छोटी छोटी बातों में? नहीं, एक उसमें क्या अंतर? एक होता है बाप से सच्चे रहना, हाँ, और एक है परिवार से सच्चे रहना, या कैसे क्या? हाँ, नहीं, देखिए यदि हम सत्यता की बात यदि हम करते हैं तो सत्य आत्मा है, सत्य बाप है, उसकी स्मृति ही वो सत्य है। यदि हम एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं और आत्मा समझकर और आत्मा समझकर बात करते हैं, ये करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो वो है सत्यता। वैसे नेचुरली जी, हम यदि शरीर के भान में हैं, शरीर से संबंध रखते हैं, शरीर की का आधार पर विशेषताएं और ये सब देख रहे हैं, तो वो असत्यता ही है। ये बहुत एक तो अपने आधार से बोला ठीक है, लेकिन फिर कारोबार में कारोबार में वो एक संस्कार हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं हमेशा सच बोलना है, क्योंकि सच दुनिया में जाना है। तो यदि हमारे और सत्य की राह में है, परमात्मा को ट्रुथ कहा जाता है, सत्य है वो। तो यदि हम झूठ बोलने का संस्कार बाद में तो फिर आदत सी बन जाती है। पर कई लोग बोलते हैं युक्ति से चलना पड़ता है, हमने झूठ नहीं बोला, युक्ति से क्या? नहीं, वो उसको युक्ति बोलते हैं। उसको
वो बहाना हो जाता है युक्ति करना। मतलब अच्छा। कहने का मतलब ये है कि भाई युक्ति से बोलना है, मतलब उसका अर्थ बाबा ने ये बताया कि कोई ऐसा कार्य होता है जिसमें हमें बोलना पड़ता है कि नहीं, हमें बहाना का मतलब ये होता है कि भाई कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम जाना और जगह जाते हैं, है ना, और वहाँ जाने से आपको माना जो सामने वाला है भाई नहीं, वो नहीं चाहता कि आप वहाँ जाओ, और मेरा दिल ये है कि दिल है और संबंध है कि भाई वो उसका रिश्ता निभाना है, तो मैं उसको बात को मैं कभी फलानी जगह नहीं जा रहा हूँ, मैं इस कारण से जा रहा हूँ, या अलग प्रकार से युक्ति से बोल देते हैं, वो अलग बात हो जाती है कि भाई किसी का दिल भी ना दुखे, अपना काम भी हो जावे, ऐसा है। और हम यदि कई बार हम अच्छा बोलेंगे आप कहाँ हैं, तो हम डायमंड हाउस में नहीं हैं, तो वहाँ बोलेंगे हम डायमंड हॉल में, एक बता रहा हूँ बिना मतलब बिना मतलब वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी का उसमें कल्याण है, भलाई है, तो युक्ति से बोल सकते हैं। जी जी। अच्छा, चलो अच्छी बात है। चेतन भाई, आज ये बहुत अच्छी गीत बजी है ना, वो हमसे जुदा होंगे, क्योंकि बाबा की लहर तो कई बार गीतों पे भी होती है, इसमें बारे में कुछ बाबा ने कहा है? जी जी गीतों के आधार पे तो कई मुरलियाँ चली हुई हैं, है ना वह हमसे जुदा है, इसलिए तो बाबा कहते हैं जब एक बाप के सिवाय और दूसरा कोई याद ना आए, हमसे जुदा होना नहीं होना मतलब हो जाता है कि हमारे हर कर्म में, हमारी हर संकल्प में बाप दिखाई देवे। जुदा होने का मतलब ये नहीं कि हम एकदम ही ये है साथ में है, कई बार विस्मृति भी हो जाती है, लेकिन पर प्रीत सदी बनी रहे बाबा से, प्रीत वो बनी रहे। इस और भी डिटेल हो जाता है इसका, लेकिन इस बात में जाएंगे तो फिर मुरली रह जाएगी। जी। फिर बाबा ने आज सतयुग की दुनिया के बारे में भी बताया है, सर्विस के बारे में बताया है कि सतयुग की जो दुनिया है, आज सेवा के संबंध में खास सतयुग की दुनिया को बाबा ने आज याद किया है कि सतयुग की दुनिया की सीनरी दिखाई देनी चाहिए दूसरों को भी। जैसे बाबा कहते हैं ना, जिसके हम नज़दीक जाते हैं तो वो हमारे में झलक आनी चाहिए, यादें ताज़ा हो जानी चाहिए। तो ऐसी सेवा अर्थ भी बाबा ने कहा कि जो सतयुगी जो आजकल झांकियाँ बनाते हैं या मॉडल्स बनाते हैं, है ना, अनेक प्रकार का सब करते रहते हैं ना, प्रदर्शनी और ये सब चीज़ें, जैसे बाबा ने अजमेर में स्वानी द्वार का याद किया है। तो ऐसे बाबा कहते हैं हर अलग जगह से आइडिया लेकर, युक्तियाँ लेकर, अन्य आत्माओं की मदद लेकर भी ऐसे हमको माना सर्विस लायक ऐसा सतयुगी मॉडल बनाना है जिससे दूसरों को भी है और हमारे कर्मों से भी दिखाई देवे, हमारे सत्य चलन से भी दिखाई दे कि हम सतयुग की दुनिया के लायक बनने वाले हैं। ये भी बाबा ने आज कहा। जितना बहुतों को हम यदि सर्विस में करेंगे, बाबा ने कहा उतना उच्च पद भी पाएंगे, क्योंकि ये ईश्वरी रेस है ना। ईश्वरी रेस का अर्थ होता है ना दूसरों से रेस नहीं, रेस करना है। तो बुद्धि से प्यारे बाबा को याद हम जितना करते जाएंगे वो रेस करनी है जी। और फिर बाबा कहते हैं इसमें समझाने वाला भी बहुत होशियार हो। चित्र तो बहुत अच्छे हैं, प्रदर्शनी बहुत अच्छा, मॉडल अपने अच्छा बना दिए, झांकियाँ अच्छी बना दी, लेकिन समझाने वाला यदि उसमें होशियार ना हो तो उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ पाएगा जी। इसलिए बाबा ने आज कहा है कि अच्छी ब्राह्मणियाँ होना चाहिए जो अनेकों को आप समान बनावे, आप समान मैनेजर बनावे, है ना। तो ऐसे आत्माएं उच्च पद भी पा लेती हैं जी। और फिर बाबा ने कहा ऐसा बेबी बुद्धि भी नहीं बन जाना है जो मतलब दूसरे आपको ठग लें, उठा कर ले जाएं, यहाँ तक भी बाबा ने कहा है। तो ये आज सर्विस और सतयुग की दुनिया के बारे में हम बच्चों को, क्योंकि हम बाबा ने ये भी कहा है कि ऐसे ब्राह्मणियाँ जो होती हैं सेंटर में टीचर बहनें, तो ऐसे अपने सेवा साथी भी तैयार करें जो आपके पीछे सेंटर को संभाल सके जी। ऐसा भी होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है बड़ी बहन यदि कुछ कारण से अचानक कुछ शरीर छोड़ दिया या कहीं चले गए तो फिर बिखर जाता है। तो बाबा कहते हैं आप सामान बना के रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चेतन भाई, आपने तो धारणा की बात कही, सत्य की बात की, आज बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी बात कही है। बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, वह बोलता है भारत को स्वर्ग बना के धंधे में लग जाना चाहिए जी। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है और खीरखंड होकर रहना आपस में, बहुत बड़ी बात है। और कोई भूल हो तो बाप से क्षमा मांग लेनी है और स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते हैं, बाप को याद से विक्रम काटने हैं, माना बाप को याद करके अपने विक्रम को भी काटना है। निंदा करने वाला कोई कर्म नहीं करना है। ये बाबा ने सावधानी भी दी, शिक्षा भी दी और पढ़ाई के लिए भी खास बाबा ने आज बताया, वो थोड़ा बताइए। क्योंकि ये ईश्वरी पढ़ाई है जी।
भगवान कहते हैं मैं रहमदिल हूँ जी, मैं आप आत्माओं को आप समान बनाकर घर भी ले जाता हूँ। फिर बाबा ने ये भी कहा है पढ़ाई में जी, कि रहमदिल के साथ साथ मैं कालों का काल भी हूँ। बिल्कुल, रहमदिल भी इतना ही है, लेकिन यदि कुछ पाप कर्म होता है तो बाबा ने कई बार कहा है कि धर्मराज मेरे साथ है, उसमें क्षमा व कृपा की बात नहीं है। जी, तो इसमें बाबा ने कहा है कि कांटों से फूल बनने की जो हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं वो फूल बनने की पढ़ाई पढ़नी है। अमरनाथ ये का गायन है ना, पार्वती को अमर कथा सुनाई जी, तो बाबा ने कहा यदि अमर बनना चाहते हैं, सतयुग की दुनिया में जाते हैं तो सच्ची सच्ची पार्वती बन अमरनाथ से अमर कथा भी सुननी है जी, और फिर बाबा ने ये भी कहा है कि दिल में आना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जी, बिल्कुल, ये खुशी भी हो और बाबा कहते हैं इसी धंधे में लग जाना चाहिए और बातों में ना जाकर कि मुझे भी सतयुग की दुनिया के लायक बनना है और मुझे भारत को स्वर्ग बनाना है। बिल्कुल, तो उसके लिए मुझे जो करना है, जो श्रीमत पालन करना है वो जरूर करनी चाहिए। और आज बाबा ने पढ़ाई में एक और बात अच्छी कही है कि हिसाब किताब और माना कैसे हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको मिलता है। जैसे कोई धर्मशाला खोलते हैं तो उनको अच्छे महल माड़ियाँ मिलती हैं नेक्स्ट जन्म में। कोई स्कूल खोलता है तो उसकी पढ़ाई बुद्धि अच्छी रहती है। कोई हॉस्पिटल खोलता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बाबा ने ये भी कहा कि कोई हॉस्पिटल खोले और उसको बोले कि भाई महल मिलता है, वो बात नहीं है। जो कर्म करता है उसको उस अनुसार मिलता है। लेकिन ये पढ़ाई ऐसी है जो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सब कुछ एक साथ मिलता है। तो इसमें बाबा कहते हैं रूहानी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बाबा ने कहता है योग से तो शीतल बनती है कर्म इंद्रियाँ, लेकिन बाबा ने ये आज कहा है पढ़ाई से भी शीतल बन जाती है कर्म इंद्रियाँ हमारी। बिल्कुल, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं, बाबा की याद रहती है तो पॉइंट्स हमारी बुद्धि में जाती है तो उसका असर कर्म इंद्रियों पर भी पड़ता है। बिल्कुल, बाबा ने कहा यदि सिर्फ बाप को भी याद करते रहो तो अंग एकदम शीतल बन जाएंगे। बिल्कुल, हमारे जो भी तो ये पढ़ाई थोड़ा देह और देह के बारे में थोड़ा एक जी हाँ, बाबा ने कहा विदेही बाप के साथ एक प्रीत होना चाहिए हमारा। जी, परमपिता परमात्मा हमारा विदेही है तो उनके साथ विदेही के साथ हमारा देह का भान यदि नहीं रहेगा, देह के इससे हम दूर होते जाएंगे तो विदेही के साथ हमारी प्रीत जुड़ती जाएगी। यदि हमारी उनके साथ प्रीत जुड़ती जाएगी तो देहधारियों के साथ प्रीत ऐसे ऑटोमेटिक हटती जाएगी, उनकी याद नहीं आएगी। नहीं तो बाबा ने कहा यदि देह अभिमान आता है तो छीछी बन जाते हैं और ये देही अभिमानी बनते हैं तो फूल बन जाते हैं। जी, बहुत अच्छा है चेतन भाई। और आज खास बाबा ने वरदान में बोला है नॉलेज फूल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी भो। जी, तो बहुत गुह्य वरदान है कि संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के रहेंगे। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो। जी, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का रूप भी बनकर आते हैं। इसीलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करवा होता है। इसलिए वह होता है कि भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल वन कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी रहो। जी, बाबा ने एक लाइन में बता दिया है, कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी होकर रहो, बाबा ने होता है। फिर बाबा स्लोगन बोलता है कि हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हट और मेहनत दोनों बाबा बोलता है। दो बातें बाबा को बहुत माना जरा भी पसंद नहीं। जी जी, मेहनत करते हैं जी या हट योग। बाबा एकदम सहज राजयोग सिखाते हैं बच्चों को। बिल्कुल। फिर बाबा आज के अव्यक्त इशारे में बता रहे कि रूहानी रॉयल्टी जी की प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। इसके ऊपर पूरा ये चल रहा है आजकल। तो उसका डेफिनेशन बताया बाबा ने कि पवित्रता सुख शांति की जननी है जी। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख अशांति आ नहीं सकती। तो चेक करो सदा सुख और शौर्य पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। मानव सैया है जी सुख शांति की, तो इसके ऊपर हम आराम से विराजमान है उस स्वरूप में। अंदर क्यों क्या कैसे उलझन होती है या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति में रहते हैं। तो बाबा ने दोनों चेकिंग के लिए खास बोला है, आप कौन सी स्थिति में रहते हो। तो इसके ऊपर बाबा ने पवित्रता के बारे में बताया। वही पवित्रता हम यदि हमारे में है तो सुख
ढूंढने की जरूरत नहीं है जी। यदि हमारे में सुख भासता नहीं है अंदर तो ये समझ लीजिए कि पवित्रता नहीं है जी। खुशी नहीं है ये समझ लीजिए कि पवित्रता की वो कमी है। तो आज बाबा की मुरली में आज खर्चा के बारे में भी कि कैसे खर्चा चलता है इसके बारे में भी प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा ने आज कहा है कि तुम बच्चों को ना इससे निश्चय के साथ बोलना चाहिए कि भाई हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम ही खर्चा करेंगे ना, बराबर। हम राज्य भाग लेते हैं तो हम ही खर्चा करेंगे ना, हम कहीं किसी से क्या बोलते हैं भीख या डोनेशन नहीं लेते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, क्योंकि अविनाशी रतन बाबा हमको दे रहे हैं जी। तो अविनाशी रतन इसलिए दे रहे हैं कि राजाओं का राजा बनाने के लिए। तो बाबा ने आज पोता मेल भी खास बोला है कि भाई अपने आप में, क्योंकि जब तक हम अपना चार्ट नहीं रखेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा। यदि कोई भी व्यापारी हो यदि उसको अपना हिसाब किताब ना रखे तो कैसे पता चले कि भाई उसका आगे बढ़ रहा है या पीछे हट रहा है। चेतन भाई, पूरे मैं देखता हूँ पूरे विश्व में एक ही विश्वविद्यालय ऐसा है जी जो स्वोन्नति पे ध्यान देता है। जी हाँ। और जो भी यहाँ पर धन जो भी करते सेवा करते धन से तो उनका धन भी सही जगह सफल भी होता है, क्योंकि उनकी ईश्वरीय कार्य में लगाया जाता है, लोगों की सेवा में लगाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक, और हर कोई मालिक भी है और हर कोई सेवाधारी भी है। एकदम सही बात। ये यहाँ संस्था की विशेषता है। तो बहुत अच्छे है। बाबा कहते हैं रोज रात को अपना पोता में देख करना चाहिए। बिल्कुल। कि हमारे कर्मों का फिलॉसफी हमारे से कोई भूल तो नहीं हुई। जी जी। यदि कुछ ऐसा अवस्था को देखते हैं तो उसको अपने आप को सुधारना है। बिल्कुल। क्योंकि हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी हमारा पोता में यदि चेक करते रहते हैं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारी कमियों को हम सुधारने का बहुत अच्छा चांस है जी। यदि हम ये भी ध्यान बाबा को सबसे यदि ज़्यादा यदि कोई बात को यदि ये होता है तो वो होता है कि किसी को हम कोई दुख ना देवे हमारे मनसा वाचा कर्मणा से। ये बहुत बुरा लगता है बाबा को ये शब्द कि किसी को कोई दुख देना नहीं। सही बात है। तो ये बाबा आज खास मुरली में कह रहे थे। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।